हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिड्यूज का बेसिक डिफिनीशन। बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, रेसिड्यू कहाँ से आता है। तो अगर हम बात करें, सपोज वी हैव एफ जेड और एफ जेड के पास इफ एफ जेड हैज ए सिंगुलैरिटी अराउंड जेड इज इक्वल टू ए। तो अगर जेड इज इक्वल टू ए के अराउंड सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू, नॉट अराउंड, सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू ए। अगर एफ जेड में सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू ए। अगर सिंगुलैरिटी नहीं होता तो एफ जेड का एक्सपेंशन हम लोग कर लेते टेलर थ्योरम से, लेकिन क्योंकि सिंगुलैरिटी है तो हमें यूज करना पड़ेगा लॉरेंट एक्सपेंशन। देन फ्रॉम लॉरेंट थ्योरम या लॉरेंट्स एक्सपेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी 0 a1 z माइनस ए, फिर आपके पास है a2, दिस इज योर a सिंगुलर पॉइंट, और ये a1 जो कोफिशिएंट है, दिस टू आर डिफरेंट। ओके, a2 z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस b1 अपान z माइनस ए, b2 अपान z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है पॉजिटिव पावर्स का, ये पूरा आपका यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर इसके बाद नेगेटिव पावर, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, या इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं an z माइनस ए की पावर n समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर्स के लिए। देन यू कैन राइट फॉर नेगेटिव पावर्स n इज इक्वल टू 1, क्योंकि b1 से स्टार्ट होता है ये, bn अपान z माइनस ए की पावर n। तो ये हमारे पास एफ जेड हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। सो लेट्स, और ए एन हमारे पास क्या होता है, वेयर हम लोग लॉरेंट थ्योरम में प्रूफ किए थे, ए एन हमारे पास जो होता है दिस इज नथिंग बट 1 अपान 2 पाई आई एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी डब्ल्यू। और फिर आपके पास बी एन क्या होता था वहाँ पे, दिस वाज योर 1 अपान 2 पाई आई, और ये था आपके पास एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 एंड देन यू हैव डी डब्ल्यू। ओके, और ये इंटीग्रेशन होगा कर्व C1 के ऊपर, ये होगा C2 के ऊपर, ये सर्कल है बेसिकली C1 और C2। तो ये हमारे पास होता है लॉरेंट थ्योरम। एफ जेड को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अराउंड z इज इक्वल टू a यूजिंग लॉरेंट्स थ्योरम वेयर an and bn are given by this formula. So let's call this as your equation 1. okay, and this is your equation 2, both are same but हमने इस तरीके से लिखा है। तो इस एक्सपेंशन में जो आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ओके ऑफ 1 अपान z माइनस ए इज इक्वल टू b1, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। सो योर रेसिड्यू इज बाय डेफिनेशन इज नथिंग बट, यहाँ लिख देते हैं, so residue is nothing but it is your coefficient of 1 upon z minus a and this is your residue. तो रेसिड्यू का डेफिनेशन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए, जो फर्स्ट पावर है इनवर्स पावर में उसका जो कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। सो क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। ओके, तो वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और यहाँ पे हमारे पास bn है, तो अगर हम b1 निकालें तो क्या होगा, सो b1 आ जाएगा, क्योंकि n बराबर 1 रख दीजिए, 1 अपान 2 पाई आई कंटूर C1 C2 वट एवर इट इज, एंड देन यू हैव एफ डब्ल्यू और n इज इक्वल टू, जैसे ही आप 1 रखोगे क्या आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे तो यहाँ -1 है प्लस 1, सो वी कैन राइट w माइनस ए -1 प्लस 1 डी डब्ल्यू, और यह आ जाएगा 1 अपान 2 पाई आई एफ डब्ल्यू, एफ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, और डी डब्ल्यू ओवर कर्व C2, राइट।
क्यों? क्योंकि w माइनस ए माइनस वन यहाँ है प्लस वन, तो w माइनस ए की पावर हो गई 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 से किसी भी फंक्शन में डिवाइड करोगे सेम फंक्शन आपको मिलेगा. So this is your b1, and we can write it as, so this is your fw, dw is nothing but it is your 2 pi I into b1, it is your 2 pi I into b1. ओके, सो कोई फंक्शन अगर है आपके पास, उसका अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है fw का अराउंड कर्व c2 या c कर्व आपके पास है, उसके अराउंड अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to just calculate the residue, that is 2 pi I into residue b1. ओके ओके, सो इस लेक्चर में बस हम लोग यही तक करेंगे, डिफिनीशन ऑफ रेसिड्यू देखेंगे. तो डिफिनीशन जो होता है क्या है, यहाँ पे जो ये टर्म आपके पास है 1 अपॉन जेड माइनस ए, 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो कोफिशियंट है, दैट कोफिशियंट इज योर रेसिड्यू. ये जो कोफिशियंट है इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू. इसका यूज कहाँ होता है, इंटीग्रेशन निकालने पे. हमने एक एग्जांपल देखा, अगर आपके पास एफ डब्ल्यू है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो इट इज 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू. इसको मोर जनरलाइज फॉर्म लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे रेसिड्यू निकाल सकते हैं. हमारे पास रेसिड्यू निकालने का क्या मेथड है. तो एक हमारे पास रेसिड्यू निकालने का मेथड है कि आप डायरेक्ट फंक्शन को एक्सपेंड करो लॉरेंट एक्सपेंशन से, और वहाँ से जो b1 का जो आपके पास b1 की वैल्यू आएगी, मतलब 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो कोफिशियंट आएगा वही रेसिड्यू होगा. और दूसरा हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे nth ऑर्डर पोल का. तो दो ही मेथड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में.